दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में रहेंगे या फिर सीबीआई को मिलेगी रिमांड। इस पर राउज एवेन्यू अदालत में आज होगी समाअत। केजरीवाल के वजीर आला के ओहदे पर बरकरार रहने से मुतालिक दायर मफाद आमा की दरख्वास्त पर दिल्ली हाई कोर्ट में समाअत। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए नोटिफिकेशन हुआ जारी। 4 अप्रैल तक दाखिल कर सकेंगे पर्चा नामजदगी। 12 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की 88 नशिस्तों पर 26 अप्रैल को होगी वोटिंग। वहीं बिहार में पहले मरहले की नामजदगी का आज आखिरी दिन। महाराष्ट्र में महायुति इत्तेहाद बकिया उम्मीदवारों का आज करेगा ऐलान। एनसीपी के अलावा बीजेपी और वजीर आला शिंदे की क़यादत वाली शिवसेना महायुति इत्तेहाद में शामिल। दूसरी जानिब तेलंगाना के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों का आज हो सकता है ऐलान। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने फीमा की खिलाफवर्जी के मामले में तफ्तीश के लिए तृणमूल कांग्रेस लीडर महुआ मोइत्रा को आज दिल्ली बुलाया। बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे ने महुआ के खिलाफ दर्ज कराई थी शिकायत। एजेंसी ने महुआ के दोस्त दर्शन हीरानंदानी को भी किया तलब। यूक्रेन के वजीर खारजा दिमित्री कुलेबा भारत के अपने पहले दौरे पर आज पहुंचेंगे नई दिल्ली। 2 रोज़ा दौरे के दौरान वो वजीर खारजा एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। इलाकाई और आलमी मसाइल पर बाहिमी शराकत और ताउन से मुतालिक मामला पर होगा तबादला ख्याल। खेलों में आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की जीत का खुला खाता। हाई स्कोरिंग मैच में मुंबई को मिली 31 रन से शिकस्त। आईपीएल की तारीख में पहली बार किसी मैच में 500 से ज्यादा बनाए रन। दिल्ली का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से आज। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की ईडी की हिरासत की मुद्दत आज खत्म हो रही है। इस मामले की समाअत आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। अदालत इस बात का फैसला करेगी कि आया अरविंद केजरीवाल को मजीद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तहवील में भेजा जाए या सीबीआई को रिमांड दे दिया जाए। इसके अलावा केजरीवाल को वजीर आला के ओहदे से हटाने का मुतालबा करने वाली पीआईएल की भी आज दिल्ली हाई कोर्ट में समाअत होगी। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि उनके वजीर आला के ओहदे पर बरकरार रहने से कानूनी अमल में रुकावट पैदा हो सकती है। इंसाफ का अमल भी मुतासर हो सकता है। इससे कबल कल हुई समाअत में केजरीवाल को अदालत से राहत नहीं मिली थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अबूरी रिहाई का मुतालबा करने वाली अर्जी पर फौरी हुक्म देने से इनकार कर दिया। केजरीवाल ने गिरफ्तारी और रिमांड को अदालत में चैलेंज किया था, जिस पर अदालत ने ईडी से जवाब तलब किया। दिल्ली आबकारी घोटाले में ईडी ने केजरीवाल को 9 बार पूछगछ के लिए समन भेजा था। केजरीवाल ने 8वीं समन तक जवाब नहीं दिया और ना ही वो ईडी के सामने पेश हुए। उसके बाद ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। और पैसे के बदले सवाल पूछने के मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने आज टीएमसी लीडर महुआ मोइत्रा को पूछताछ के लिए बुलाया है। एजेंसी गैर मुल्की करेंसी से मुतालिक कानून फीमा केस में महुआ से पूछताछ करना चाहती है। उनके बयान को रिकॉर्ड करने के बाद कुछ गैर मुल्की लेन देन और एनआरआई अकाउंट से मुतालिक लेन देन भी एजेंसी के जेर नज़र है। तहकीकाती एजेंसी पहले ही फीमा के तहत 2 बार मोइत्रा को समन भेज चुकी है, लेकिन वो अपने सरकारी काम का हवाला देते हुए हाजिर नहीं हुई। महुआ के अलावा ईडी ने ताजर दर्शन हीरानंदानी को भी समन जारी किया है और उन्हें आज पूछताछ के लिए बुलाया है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। इलेक्शन कमीशन लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए आज नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसके साथ ही अब नामजदगी का अमल शुरू हो जाएगा। उम्मीदवार आज से कागजात नामजदगी दाखिल कर सकेंगे। दूसरे मरहले में 26 अप्रैल को 12 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की 88 नशिस्तों पर वोटिंग होगी। इस मरहले में आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल के अलावा मणिपुर, बैरूनी मणिपुर की एक नशिस्त शामिल हैं। आपको बता दें कि दूसरे मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल 4 अप्रैल तक जारी रहेगा और कागजात नामजदगी की जांच 5 अप्रैल को होगी। कागजात नामजदगी 8 अप्रैल तक वापस लिए जा सकते हैं। बिहार में पहले मरहले की 4 सीटों के लिए नामजदगी का आज आखिरी दिन है। काबिल जिक्र है कि लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के लिए बिहार की 4 को छोड़कर 98 सीटों पर नामजदगी का कल आखिरी दिन था।
और कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की 8वीं फहरिस्त भी जारी कर दी है। इसमें 4 रियासतों में लोकसभा की 14 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। पार्टी ने झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। कांग्रेस ने डॉली शर्मा को गाजियाबाद सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने 10 रियासतों में अपने इंतखाबी इंचार्ज और शरीक इंचार्ज का तकर्रुर कर लिया है। उत्तर प्रदेश के साबिक नायब वजीर आला दिनेश शर्मा को महाराष्ट्र का इलेक्शन इंचार्ज, दिल्ली के ओपी धनखड़ को हरियाणा हुकूमत में वजीर रहने वाले कैप्टन अभिमन्यु को आसाम का इलेक्शन इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा अविनाश राय खन्ना को त्रिपुरा का इंचार्ज बनाया गया है। अभय पाटिल को तेलंगाना, नलिन कोहली को नागालैंड, देवेश कुमार को मिजोरम, अजीत गोपछड़े को मणिपुर और एम चोबा आओ को मेघालय की जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी बिहार हुकूमत के वजीर नितिन नवीन को दी गई, जबकि उत्तर प्रदेश में विजयंत पांडा की मदद के लिए रमेश बिढोरी, मेंबर असेंबली संजीव चौरसिया और संजय भाटिया को शरीक इंतखाबी इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। महाराष्ट्र में निर्मल कुमार सौराना और जय भान सिंह पुया को शरीक इंचार्ज बनाया गया है। डॉक्टर अलका गर्जर को दिल्ली का शरीक इंचार्ज मुकर्रर किया गया है, जबकि रघुनाथ कुलकर्णी को अंडमान निकोबार का शरीक इंचार्ज बनाया गया है। नलिन कुमार कटील को केरल का शरीक इंचार्ज बनाया गया है। अगली खबर हिमाचल से। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने लोकसभा इंतखाबात से कबल 2 एग्जीक्यूटिव सदूर का तकर्रुर किया है। संजय अवस्थी और चंद्रशेखर को हिमाचल कांग्रेस में एग्जीक्यूटिव सदूर मुकर्रर किया गया है। संजय अवस्थी सोलन जिले के आर की असेंबली हल्के से रुकन असेंबली हैं और वो महकमा सेहत के चीफ पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं। इसके अलावा जिला मंडी के तहत धर्मपुर असेंबली हल्के के मेंबर असेंबली चंद्रशेखर को भी एग्जीक्यूटिव सदर बनाया गया है। चंद्रशेखर कांग्रेस के टिकट पर जिला मंडी से इलेक्शन जीतने वाले वाहिद रुकन असेंबली हैं। लोकसभा इंतखाबात के लिए हुक्मरान जमात और अपोजिशन दोनों अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रहे हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 नशिस्तों के लिए कौन सा उम्मीदवार खड़ा किया जाए, इस हवाले से एनडीए और इंडी इत्तेहाद के दरमियान मुलाकातों का सिलसिला जारी है। ताहम जराये के मुताबिक महाराष्ट्र में महायुति यानी एनडीए में सीटों की तकसीम पर तकरीबन एक मुआहदा तय पा गया है। इम्कान है कि आज एनडीए महायुति सीटों की तकसीम का ऐलान कर सकता है। अगर राज ठाकरे की एमएनएस भी एनडीए के अजीम इत्तेहाद में शामिल हो जाती है तो उन्हें भी एक सीट दी जा सकती है। अगली खबर रेलवे से मुताल्लिक़। शुमाली रेलवे ने मुसाफिरों की आसानी से नकलो हरकत और भीड़ को कम करने के लिए कुछ खुसूसी ट्रेनें चलाई हैं। ये ट्रेनें आज से 31 तारीख तक चलेंगी। इनमें सहरसा आनंद विहार टर्मिनल, सहरसा स्पेशल ट्रेन, नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा, नई दिल्ली रिजर्व स्पेशल ट्रेन, नई दिल्ली वाराणसी, नई दिल्ली खुसूसी रिजर्व ट्रेन, हजरत निजामुद्दीन उज्जैन हजरत निजामुद्दीन सुपरफास्ट ट्रेन, नई दिल्ली पटना जंक्शन स्पेशल ट्रेन और दिल्ली जंक्शन सहरसा दिल्ली जंक्शन स्पेशल ट्रेन शामिल हैं। मरकजी हुकूमत ने नागालैंड के 8 अजला और 5 दीगर अजला के 20 पुलिस स्टेशनों में इफ्ता को 6 माह तक बढ़ा दिया है। इन इलाकों में जिनकी दर्जाबंदी हसास इलाकों में की गई है, इनमें एफस्पा एक्ट 1 अप्रैल 2024 से जारी रहेगा। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो आप उसके लिए गूगल मैप का अक्सर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये गूगल मैप आपके दिमाग का भी बन सकता है? जी हाँ, एम्स के डॉक्टरों ने ये करके दिखाया है। एम्स नई दिल्ली के न्यूरो सर्जरी के डॉक्टरों ने 8 से 10 ब्रेन सिमुलेटर तैयार किए। इससे उन तलबा को सीखने सिखाने में आसानी हो रही है जिनकी न्यूरो सर्जरी की ट्रेनिंग एम्स में होती है। एम्स के डॉक्टरों ने सर्जरी में महारत हासिल करने को लेकर तरह तरह के सिमुलेटर बहुत ही कम कीमत पर तैयार किए हैं। पहले ज़माने में बस सर्जरी के दौरान ही सीखे आने का मुतबादिल होता था और वो भी दूर से, लेकिन अब ये तकनीक तलबा को अमली तौर पर पढ़ाने में मदद कर रही है। इसके ज़रिए डॉक्टर दिमाग की उलझी नसों को सुलझाने की तरकीब सीखेंगे। एम्स और आईआईटी दिल्ली के इश्तराक से तैयार करदा एआई पर मबनी न्यूरो सर्जरी सिमुलेशन इस बात का तयन करेगा कि ये सर्जरी में डॉक्टर के हाथ कितने साफ हैं। एम्स में अब तक 500 से ज़्यादा डॉक्टरों को इसकी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इसके ज़रिए न सिर्फ मुल्क बल्कि बैरून मुल्क के डॉक्टरों को भी तरबियत दी जा रही है। आज ऐसी सुविधाएं दुनिया में उपलब्ध हैं और जिसके द्वारा कि आप सिमुलेटर के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने भी इन चीज़ों को बनाया है और
आप एक 3D स्पेस में चीज़ को विजुलाइज करना सीख जाते हैं। जब सर्जरी करते हैं तो हमारे जो न्यूरो सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं वो बड़े फाइन प्रोसीजर्स होते हैं। इसमें कितना मसल मेमोरी डेवलप करना है ये भी समझने के अंदर काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन जब आप सिमुलेटर के ऊपर बार बार एक प्रोसीजर को करते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, मसल मेमोरी भी आती है, प्रोफिशिएंसी भी बढ़ती है। एंड आई एम श्योर कि जब जाके सेम तरह की चीज़ जब पेशेंट में करने के लिए मिलता है तो सर्जन के मन में कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ ऐसा तो मैंने पहले किया हुआ था। काशी में गंगा के घाटों की सैर के लिए क्रूज सर्विस शुरू की गई है। इस तजर्बे को मजीद शानदार बनाने के साथ साथ माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इलेक्ट्रिक वाटर मेट्रो का भी आगाज़ किया गया है। यहाँ आने वाले सैयाह इस नई शुरुआत से बहुत खुश है। हमारे साथी राकेश बहादुर सिंह ने उनसे बातचीत की। काशी के पर्यटन को एक नई सौगात दी है देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद ने, वह है इलेक्ट्रिक वाटर मेट्रो, जिस पर मैं सवार हूँ। मेरे पीछे राजघाट का पुल दिखाई दे रहा है और इस पूरी व्यवस्था को अलकनंदा क्रूज, जो यहाँ की कंपनी है, वो देखती है। हमारे साथ विकास मालवीय जी हैं जो अलकनंदा क्रूज के संस्थापक हैं, व्यवस्थापक हैं। आप क्या कहेंगे विकास जी, ये इलेक्ट्रिक वाटर मेट्रो जो आपने शुरू की है? नहीं, ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। इससे हम लोग एक प्रदूषण रहित नौकायन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की है। इसकी स्पीड भी काफ़ी उच्च तकनीक से बना हुआ है। भारत के सबसे बड़े शिपयार्ड कोचीन शिपयार्ड में ये निर्मित है, तो सारी तरह की सुविधाएं और बहुत सुरक्षित ये है, तो यात्री काफ़ी पसंद कर रहे हैं इसको। जयंत हैं, जयंत भी व्यवस्था को देखते हैं, बड़ी क्रूज को देखते हैं, लेकिन चूंकि ये नया क्रूज शुरू हुआ है तो इसमें क्या भूमिका आपकी है और इसको युवाओं के लिए आप कैसे देखते हैं इलेक्ट्रिक वाटर मेट्रो को? देखिए, क्योंकि ये पूरी तरह से स्वच्छ ऊर्जा से संचालित हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको 23 फरवरी 2024 को ही लोकार्पण इसका किया है और हाल ही में 21 मार्च को हमने इसका संचालन शुभारंभ किया है। इसमें पहला जो हमारा टूर था उसमें नेशनल डिफेंस कॉलेज के 21 लोगों के उच्च स्तरीय दल को हमने होस्ट किया था और काफ़ी अच्छा टूर रहा था। इसके बाद से अगले दिन से पर्यटकों के लिए इसको खोल दिया गया है और जैसा कि आप देख सकते हैं हर वर्ग के लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। बहुत अच्छा अनुभव रहा है और हम 5-6 साल पहले आए थे, उसके बाद में यहाँ काफ़ी विकास हुआ है और इस तरह के मेट्रो सर्विस और बढ़नी चाहिए और इससे यात्री बहुत खुश हैं। फर्स्ट टाइम है और बहुत अच्छा अनुभव है। पहले तो बोट से सवारी करती थी, अब क्रूज से कर रही हूँ। एक अद्भुत सा एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक है। और बहुत अच्छी है कि एक मोटर बोट, पहले नाव से ही आते जाते थे, अब मोटर बोट से एक नया मॉडर्न स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी हो रही है काशी के साथ। ये हमें बहुत ही अच्छा लगा कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बोट, मेट्रो बोट चल रही है हमारी क्रूज। The experience is really good, seeing how the history of Varanasi, how old it is, and the views are also really good here. चूँकि यह जो नया इलेक्ट्रिक वाटर मेट्रो शुरू हुआ है, यह नमो घाट से शुरू होकर 80 घाट तक जा रहा है। प्रत्येक घाट के बारे में बताते हैं कि क्या महत्ता है उस घाट की, काशी की क्या महत्ता है, चाहे वो नमो घाट हो, दशाश्वमेध घाट हो, मणिकर्णिका घाट हो या केदार घाट हो, हरिश्चंद्र घाट हो या 80 घाट हो। हर घाट के बारे में बताते हैं। इससे लोगों को काशी के घाटों के बारे में इस क्रूज के माध्यम से पता चलता है। डॉक्टर राकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा दिमित्री कुलेबा भारत के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। उनका ये दौरा वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर की दावत पर हो रहा है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर और कौमी सलामती के नायब मुशीर के साथ वो मुलाकातें करेंगे और कई दीगर प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि दोनों रहनुमा बाहिमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और आलमी उमूर और 2 तरफ़ा शराकत दारी और ताउन के उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा कारोबारी नुमाइंदों से भी मुलाकात कर सकते हैं। और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मलेशिया में भारतीय बिरादरी के साथ बातचीत करते हुए कहा कि आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है। अब जब हम भारत की बात करते हैं तो हम चंद्रयान की कामयाब लैंडिंग, वैक्सीन, 5G टेक्नोलॉजी, ड्रोन और सेमीकंडक्टर चिप्स के बारे में बात करते हैं। India has rebounded from the COVID, that we are today one of the fastest growing large economies of the world. When we speak today, of today's India,
we are actually talking of a Chandrayaan moon landing. We are talking of a 5G technology telecom stack. We are talking of making our own vaccines and inventing our own vaccines. We are talking today of technologies like drones. We are talking of chips. There has been a very, very solid foundation that has been laid, and this foundation is likely to actually take us into a much higher trajectory and a higher orbit in the times to come. भारत और अमेरिका के दरमियान कुदरती आफात से निजात के मश्क का समुद्री मरहला खलीज बंगाल में टाइगर ट्रायम्फ जारी है। ये मश्क दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत स्ट्रैटेजिक शराकतदारी की नुमाइंदगी करती है। भारतीय बहरिया के हिस्सा लेने वाली यूनिटों में लैंडिंग प्लेटफॉर्म, डॉक, लैंडिंग शिप टैंक और तवील फासले तक मार करने वाले समुद्री तैयारे शामिल हैं। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र बिहार से यूपी तक इंडिया अलायंस में लड़ाई जारी है। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव धड़े के उम्मीदवारों के ऐलान से कांग्रेस नाराज है, तो कांग्रेस लीडर संजय निरुपम ने शिवसेना के साथ साथ अपनी पार्टी की क़यादत पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं प्रकाश अंबेडकर ने महाविकास अघाड़ी से इत्तेहाद तोड़ दिया है। बिहार में भी इंडिया अलायंस में सीटों की तकसीम पर रस्साकशी जारी है। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के लिए नामजदगी की आखिरी तारीख खत्म हो गई है और इस अहम वक्त पर भी इंडिया इत्तेहाद की जमातों के दरमियान बाहिमी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर जबरदस्त लड़ाई जारी है। मुरादाबाद में पार्टी ने 24 घंटे में 2 उम्मीदवारों को तब्दील किया है। इसी उलझन के दरमियान एसटी हसन ने पीर को सबसे पहले अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। उसके बाद रुचि वीरा ने भी मंगल को अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इसके साथ ही रामपुर में उम्मीदवार को लेकर तनाज़े के दरमियान पार्टी ने दिल्ली के मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी को अपना उम्मीदवार करार दिया। एसपी जिला सदर ने भी यहां से नामजदगी दाखिल की है। इसका मतलब है कि पार्टी के 2 लीडर रामपुर और मुरादाबाद में आमने सामने हैं। आपस में यहाँ पर जो तनाव किसी के है वो खत्म हो, हम अपने हम वतनों के साथ भी मोहब्बत से हमसे रहें और कॉन्स्टिट्यूशन से जो एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया जो हमारा राइट है, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया जो हमारा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें बराबरी के हुकूक दिए हैं उनका पालन किया। पूरे मुल्क में चुनाव इंडिया एनडीए वर्सेस है। और उत्तर प्रदेश में इंडी इत्तेहादी जमातें कंफ्यूजन का शिकार हो गई हैं, जबकि महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव धड़े के 17 उम्मीदवारों के ऐलान से कांग्रेस नाराज है। कांग्रेस की महाराष्ट्र यूनिट ने शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की तरफ से भिवंडी, मुंबई, जनूबी बस्ती और सांगली लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के ऐलान पर इतराज किया है। इस महाज को कांग्रेस लीडर संजय निरुपम संभाल रहे हैं, जिन्होंने बहुत सख्त तबसरे किए हैं। जिस तरीके से शिवसेना ने जोर जबरदस्ती की है और एक तरह से कांग्रेस पार्टी को अपने घुटने पे लाके दे दिया है, वह निश्चित तौर पर शिवसेना के पूरे नियत के ऊपर सवाल करने वाला है। जो कांग्रेस का वोटर है वो कहां जाएगा? कांग्रेस को जो वर्षों से लगातार वोट करते आए हैं, क्या वो शिवसेना के इस हरकत के बाद शिवसेना के पास जाएंगे, शिवसेना को वोट देंगे? मुझे इस बारे में संदेह है। कर्नाटक के सियासी गलियारों में भी मुसलसल हलचल जारी है। कांग्रेस पार्टी में घरेलू झगड़े खत्म नहीं हो रहे हैं। इससे कबल उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल देने के हवाले से तनाज़ा खड़ा हुआ था। अब कोलार पार्लिमानी हलके से टिकट काटने पर हंगामा खड़ा हो गया है। मौजूदा वजीर MC सुधाकर समेत 3 MLA और 2 MLC ने इस्तीफा देने की धमकी दी है। उनके मुताबिक पार्टी जमीन पर काम करने वाले कारकुनों को नजरअंदाज कर रही है। Speaker is coming, but we are going to talk to CM because we are not able to. Our minister colleague Mr. Suresh is here, so Honorable CM has sent word through him, and even our party president DCM also has sent word. So now, giving respect to them, we are now just going to talk to them and then take the next one. दरिस्ना बीमा भारती, जो हाल ही में JDU से RJD में शामिल हुई हैं, ने कहा है कि RJD के कौमी सदर लालू प्रसाद ने भी उन्हें ये निशान दिया है। वो 3 अप्रैल को पूर्णिया सीट से पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगी। काबिल जिक्र है कि यहाँ से कांग्रेस में शामिल होने वाले पप्पू यादव भी टिकट के दावेदार हैं। बिहार में ग्रैंड अलायंस में सीटों की तकसीम को लेकर मुसलसल कशमकश जारी है और कुछ भी तय नहीं हो रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव में साबिक वजीर आला भूपेश के बाद अब बिलासपुर में भी भिलाई के MLA देवेंद्र यादव को लोकसभा का उम्मीदवार बनाने के खिलाफ मुखालफत शुरू हो गई है। नगर पंचायत के साबिक सदर ने कांग्रेस भवन के सामने धरने पर बैठकर अनशन शुरू कर दिया है। इन सब के दरमियान दिल्ली में कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में कई रियासतों के उम्मीदवारों के हवाले से एक सेशन हुआ। DD न्यूज़। और आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात पर।
दिल्ली से शहर और अखबारात में जो पहली खबर हमने ली है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये खबर है जम्मू कश्मीर से मुतालिक। जम्मू कश्मीर से हिफ्सा हटाने पर गौर किया जा रहा है, फ़ौजियों को भी वापस बुलाया जा सकता है और सितंबर में इंतखाबात हो सकते हैं। इस बीच अमित शाह ने कहा है कि इंतखाबात सितंबर में कराने का इरादा किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और ये महाराष्ट्र से मुतालिक है। महाविकास अघाड़ी बहरान का शिकार हो गया। उद्धव ठाकरे ने 17 और प्रकाश अम्बेडकर ने 8 सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस इस बीच नाराज हो गई है। पवार के हामियों का भी एहतजाज देखने में आया। अगली खबर रुख करते हैं हमारा समाज का, और यह दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवाल को नहीं मिली है राहत। अदालत ने ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए 2 अप्रैल तक का वक्त दिया है। गिरफ्तारी के खिलाफ अब 3 अप्रैल को होगी समाअत। हमारे समाज की अगली सुर्खी, कांग्रेस और बीजेपी ने खवातीन को तरजीह दी है। 3-3 सीटों पर खवातीन उम्मीदवारों को दिया टिकट। उसके बाद अगली खबर हमारे समाज से, ईडी ने महुआ मोइत्रा और दर्शन हीरानंदानी को 28 मार्च को तफ्तीश के लिए तलब किया है। फेमा के खिलाफ वर्जी से मुतालिक ये पूछताछ जारी है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब में लगा आम आदमी पार्टी को दोहरा झटका। जालंधर लोकसभा हल्के के एमपी सुशील कुमार और जालंधर वेस्ट से एमएलए शीतल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। यह खबर हिंदुस्तान एक्सप्रेस से। अगली खबर, दूसरे मरहले का इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, और उसके बाद की जो खबर ले रहे हैं हम वो भी हिंदुस्तान एक्सप्रेस से। ममता बनर्जी से मुतालिक नाजिबा तबसरे के लिए दिलीप घोष ने माफ़ी मांगी है, और इस बीच इलेक्शन कमीशन ने दिलीप घोष और सुप्रिया श्रीनित को समन जारी किया है। इसके बाद की खबर गाज़ा से मुतालिक, गाज़ा को तबाह करने के लिए 2 जौहरी बमों के बराबर बारूद इस्तेमाल किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा का बयान, इसराइली फ़ौज गिरफ्तार फ़लस्तीनियों को बदतरीन इंसानियत सोज मज़ालिम का निशाना बना रही है। उसके बाद की खबर, बेंगलुरु कैफ़े धमाके मामले में कई मकामात पर एनआईए की छापेमारी हुई है, और हमलावर से बराह रास्त राब्ते में रहे 2 मुश्तबा अफराद की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी की कार्रवाई आगे बढ़ी है। तो ये थे उर्दू अखबारात और उनसे मुतालिक चंद सुर्खियाँ। अब आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मगरबी अफ्रीकी मुल्क सेनेगल में होने वाले सदारती इंतखाबात में अपोजिशन उम्मीदवार बेसरियो डियोमोफे ने 54% से ज़ायद वोट हासिल कर लिए। हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवार अमादो बा ने 35% वोट हासिल किए हैं। दारुल हुकूमत डकार की अपील कोर्ट ने इंतखाबात के ये नताइज जारी किए हैं। और अमरीकी महकमा खारजा का ख्याल है कि इसराइल और हमास के दरमियान यरगमालियों के हवाले से बहुत बातचीत अभी ख़त्म नहीं हुई है। अमरीका को अब भी उम्मीद है कि यरगमाल बनाए हुए लोग रिहा किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि अब तक गज़ा में 130 से ज़ायद यरगमाल हैं। इसी वज़ारत खारजा ने वाज़ेह किया था कि फ़लस्तीनी दहशतगर्द गिरोह के बाकी मानदा कमांडरों को फ़ौजी कार्रवाई में हलाक किया जा सकता है। रुख करेंगे खेल के मैदान का। इंडियन प्रीमियर लीग में आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। राजस्थान ने इसी सीज़न का पहला मैच लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेला, जहां टीम ने कामयाबी हासिल की। दिल्ली की अगर बात करें तो टीम को पंजाब किंग्स का सामना करना पड़ा। सनराइजर्स हैदराबाद ने बुध को राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एक हाई स्कोरिंग मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 31 रन से शिकस्त देकर इस आईपीएल सीजन की अपनी पहली जीत दर्ज कर ली है। सनराइजर्स हैदराबाद ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और हेनरी क्लासन की शानदार निस्फ सेंचुरियों की बुनियाद पर आईपीएल की तारीख का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। हैदराबाद ने अपने होम ग्राउंड पर 3 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए हैं और मुंबई इंडियंस को जीत के लिए 278 रन का हदफ दिया है, जिसके जवाब में मुंबई की टीम 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 246 रन ही बना सकी। तिलक वर्मा ने सबसे ज्यादा 64 रन बनाए। और अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर।
और इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।